नमस्ते। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जो हम सबको नेचर के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी का नाम है वेटिंग फॉर द रेन और इसे लिखा है कामाक्षी बाला सुब्रमण्यन ने। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सारा काम, सारी रोजी रोटी बस एक चीज पर टिकी हो, बारिश। और वो बारिश आई ही ना, कैसा फील होगा? बस यही यही इस कहानी की आत्मा है, इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट। और इस कहानी के सेंटर में है वेलू, एक किसान, एक बहुत ही मेहनती किसान। लेकिन इस साल किस्मत या कहें मौसम उसके साथ नहीं है। एक लंबा सूखा पड़ा है और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हर सुबह उसकी आंख एक ही उम्मीद से खुलती है। जैसा कि इन लाइंस में लिखा है, ये वेलू की रोज की दास्तान है। हर सुबह एक नई उम्मीद और शाम होते होते वही निराशा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल सीधा सा है। जैसे ही वेलू सुबह उठता है ना, उसके मन में पहला ख्याल, पहली होप बस बारिश की होती है। पर जब वो आसमान में देखता है तो वहां कोई बादल नहीं, सिर्फ आग की तरह क्रिम्सन कलर का सूरज निकल रहा होता है। एकदम साफ आसमान जो उसकी उम्मीद को तोड़ देता है। चलिए 2 वर्ड्स देख लेते हैं जल्दी से। पहला है क्रिम्सन, यानी गहरा लाल रंग, वही रंग जो सूरज उगते हुए दिखता है। और दूसरा स्कैंड, इसका मतलब है ध्यान से देखना, जैसे वेलू उम्मीद भरी नजरों से आसमान को टटोलता था। अच्छा, अब जरा जमीन की हालत पर गौर करते हैं। इस सूखे का असर कितना बुरा हुआ है, ये लाइंस बताती हैं। इन्हें पढ़कर ऐसा लगता है मानो जमीन खुद अपना दर्द बयान कर रही हो। तो यहाँ राइटर कह रहे हैं कि खेत एकदम सूख गए थे, जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई थी, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। और पता है, इन्होंने एक बहुत खूबसूरत वर्ड यूज किया है, फोलोन। मतलब बंजर जमीन इतनी उदास लग रही थी, जैसे वो भी इस हालत पर रो रही हो। और बेचारे किसान, वो बस उम्मीद के सहारे ही जी रहे थे। ओके, 3 नए वर्ड्स हैं यहाँ। क्रस्टेड का मतलब है जमीन पर एक सख्त परत बन जाना। बैरन तो जानते ही होंगे, बंजर जमीन जहाँ कुछ उग नहीं सकता। और फॉरलॉर्न, जिसका मतलब है उदास और उपेक्षित, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। अब जब हालात इतने खराब थे तो लोग क्या करते? कुछ लोगों ने कहा, चलो ज्योतिषी के पास चलते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स। पर वेलू थोड़ा अलग था। वो ऐसी बातों में नहीं आया। उसने सोचा, साइंटिफिक तरीके से पता करते हैं। इसलिए उसने मौसम विभाग यानी वेदर ऑफिस जाना बेहतर समझा। तो वेलू बड़ी उम्मीदों के साथ शहर गया, वेदर ऑफिस। लेकिन नतीजा, वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। ऐसा लगा जैसे साइंस के पास भी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। वेदर ऑफिस वाले तो खुद ही कंफ्यूज थे। उनका कहना था कि वी आर एट अ लॉस आवरसेल्व्स, यानी हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक है, बारिश के लिए सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं, पर बारिश हो ही नहीं रही। बहुत अजीब बात है। ये एट अ लॉस एक इडियम है, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है जब कुछ समझ से बाहर हो। यहाँ 2 वर्ड्स हैं, कंसल्टेशंस, यानी सलाह मशवरा। और जब ये सब सलाह मशवरा बेकार गया तो वेलू कैसा फील कर रहा था? डिजेक्टेड, यानी एकदम उदास और निराश। तो अब वेलू पूरी तरह से हार चुका था। थका हारा, निराश, अपने गांव वापस जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और बस यहीं कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसकी मुलाकात एक बूढ़ी लेकिन बहुत समझदार औरत से होती है। उस बूढ़ी औरत को देखकर वेलू का सारा दर्द, सारा गुस्सा बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मैंने इतनी मेहनत की, हमेशा ईमानदार रहा, फिर मुझे ऐसी सजा क्यों मिल रही है? अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा मैं? अब वेलू के इस टूटे हुए सवाल पर उस औरत ने एक ऐसी बात कही जो सुनने में बहुत सिंपल है पर बहुत गहरी है। उन्होंने कहा, शायद तुमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है। और फिर वो आगे समझाती हैं। वो कहती हैं कि सोचो, जब तुम खेत में काम करते हो, हल चलाते हो, बीज डालते हो, तो सिर्फ तुम ही काम नहीं करते, धरती भी काम करती है। और ये धरती, ये तो सालों से, सदियों से काम करती आ रही है। तो क्या क्या जमीन को थोड़ा रेस्ट नहीं मिलना चाहिए? बस यही इस कहानी का सबसे सबसे बड़ा सबक है कि नेचर को भी आराम की जरूरत होती है। ये सूखा, ये बारिश का ना आना कोई पनिशमेंट नहीं है। ये तो नेचर का तरीका है, उस थकी हुई धरती को थोड़ा आराम देने का।
मतलब उस बूढ़ी औरत ने समझाया कि जैसे हम इंसान काम कर कर के थक जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये धरती भी सालों से, हजारों सालों से काम कर कर के थक चुकी है। तो ये जो सूखा है, ये उसके आराम का समय है। सिंपल। ये बात सुनकर ना वीलू को जैसे एक अचानक से सब समझ आ गया। उसके मन का बोझ हल्का हो गया, उसे एक शांति मिली। और इस नई सोच के साथ जैसे ही वो घर की तरफ चला, अचानक उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई। और फिर आसमान से एक बूंद, बारिश की पहली बूंद आकर ठीक उसके कंधे पर गिरी। ये सिर्फ एक बूंद नहीं थी, ये एक इशारा था, एक संकेत कि धरती का आराम अब खत्म हुआ। और कहानी का अंत इन बहुत ही खूबसूरत उम्मीद भरी लाइन्स से होता है कि हाँ, दूर आसमान में बादल इकट्ठे हो रहे थे, अंधेरा छा रहा था और जल्द ही बिजली चमकेगी, बादल गरजेंगे और फिर वो मीठी सी मिट्टी की खुशबू वाली बारिश होगी।